नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 4 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई की मांग को लेकर आज कांग्रेसी धरने पर बैठ गए। शहर के गांधी पार्क में यह धरना दिया गया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा तथा प्रदेश सचिव रहे सुनील पाठक और महानगर अध्यक्ष मेजर अकबर अली के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता आज धरने पर बैठे। गांधी पार्क के बाहर पुलिस बल मौजूद था। बता दें कि कल सांसद लल्लू सिंह का आवास घेरने के प्रयास में कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव व 4 कार्यकर्ता शामिल थे। पुलिस ने धारा 151 के तहत उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो पाई थी। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग गए सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ, वहाँ पे पूरा कागज पत्र दिए, लेकिन जमानत नहीं दी जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपना कहने की बात अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है। हमारा ये राइट है। ये आंदोलन से अंग्रेज भागे थे, तो आंदोलन करने का पूरा अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है, और जमानत नहीं दी गई, उनको छोड़ा नहीं जा रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भतीजे मेजर अकबर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। जब तक रिहा नहीं किया जाता है, हम लोग समझते हैं कि हम लोग आंदोलन निरंतर करते रहेंगे, और चाहे हफ्तों महीनों आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे। कल जिस तरह से विधि के विरुद्ध हमारे जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, उसी के विरोध को लेके हम लोग धरने पे बैठे हैं। जिस तरह से उनके ऊपर 151 की कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद जो उनका अधिकार ज़मानत का है, वो ज़मानत भी उनको नहीं दी गई। प्रशासन ने मनमानी रवैया अपनाया। इस कारण हम लोग इस धरने पे बैठे हुए हैं, और ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि हमारे जिला अध्यक्ष जेल से छूट के बाहर नहीं आ जाते। अकबर अली मेजर, महानगर अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मिलकर समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अवध विश्वविद्यालय में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव लघु उद्योग और सूचना नवनीत सहगल भी शामिल हुए। कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भगवान राम पर लोकगीत गाकर कार्यक्रम में समा बांधा। वहीं अपर मुख्य सचिव लघु उद्योग और सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि व्यवसाय की ओर युवाओं के रुझान बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसी क्रम में रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र में अनेक अग्रणी संस्था, स्वयं सेवक संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसमें तालीमो तरबियत एक संस्था है, जिसके प्रमुख जफर सरेसवाला, जो उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पूर्व उप कुलपति रह चुके हैं, वह संस्था उत्तर प्रदेश सरकार के लघु उद्योग विभाग एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में कार्यशाला की शुरुआत की गई, जिसमें प्रमुख बैंकर्स, बैंक के प्रतिनिधि एवं युवा छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसका उद्देश्य लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार देने का केंद्र के रूप में विकसित करना है। दरअसल इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं लघु उद्योग डॉक्टर नवनीत सहगल ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें मुख्य प्राथमिकता है कि अपनी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटर या अन्य उच्च शिक्षा के आधार पर रोजगार उद्यम के लिए प्रेरित करना है। वर्तमान में कोरोना काल में निजी एवं सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में कमी आई है, जिसमें हमें एक उद्योग यूनिट से लगभग 5 लोग रोजगार पाते हैं, तो ऐसे में लघु उद्योग के साथ रॉ मटेरियल बनाने में विशेष मदद मिलती है तथा इससे रोजगार का क्लस्टर बन जाता है। आगामी दिनों में हमें 31,000 करोड़ खर्च कर 20,000 लोगों को रोजगार देना है, जिसमें उद्यमी के लिए प्रदान किए जाने वाला ऋण भी शामिल है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये एक संकल्प है कि हम आत्मनिर्भर देश को आत्मनिर्भर बनाएं और उसी आत्मनिर्भरता में जो हमारे स्थानीय उद्योग हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, उनमें युवाओं को कैसे जोड़ें। तो जो हमारे युवा हैं प्रदेश के, उन युवाओं में जो एक हिचक रहती है कि हम अपना काम शुरू करेंगे तो उस काम में हमें फाइनेंस कैसे मिलेगा, उस काम में हमें सरकार से क्या मदद मिलेगी, उस काम की प्रक्रिया क्या होगी, तो उस हिचक को दूर करने के उद्देश्य से हमारे ये जफर सुरेशवाला साहब हैं, इन्होंने इनकी संस्था जो एक कार्यक्रम कराती है, वो उसका उद्देश्य यही है कि हम अपने युवाओं में उद्यम को आगे कैसे लाना है। उस उद्यम को स्थापित करने के लिए जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं और जो संस्थाएं हैं, जैसे बैंक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज यहाँ पर है, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब मिल के युवाओं में उद्यम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और वो उस उद्यम को छोटे छोटे काम धंधों में लगाकर रोज़गार न केवल अपने लिए वो पैदा कर सकें बल्कि औरों को भी रोज़गार दे सकें, इस काबिल उनको बनाने के लिए ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत जफर सुरेशवाला साहब ने की है। ये नहीं, हमने अब तक 6 साल में 46 शहरों में किया और फिर बीच में ये जो लॉकडाउन आया और तो 10 महीने 11 महीने नहीं तो हम हर 1.5 महीने में 2 महीने में एक प्रोग्राम एक शहर में करते थे। यूपी में ऑलरेडी हमने पहले 8 शहरों में किया था। फिर जब नया शुरू करने का जब हमने सोचा तो हम लखनऊ आए थे, तो यहाँ हमको लगा कि यार, और उस वक्त लगा कि अयोध्या से शुरू करें, क्योंकि मैं जब पहले करता था प्रोग्राम तब भी आपके फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि जो राम मंदिर बनने का जो पूरा प्लान है, अगर ये पूरा बन जाता है जिस तरह से जो सरकार की जो पूरी वो है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज़्म का सेंटर बनेगा ये आपका इलाका। और जब बनेगा और ये जो है जो प्लान, तो मुझे ऐसा अंदाज़ा है कि 100 किलोमीटर के रेडियस में इसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगी। अयोध्या के मसौदा ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 59 जोड़े आज शादी के बंधन में बंधे, जिसमें 4 जोड़ा मुस्लिम समुदाय का था। खरवास माह में हो रही इस शादी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं रहीं। शादी संपन्न होने के बाद लोगों को भोजन कराया गया और फिर उनको 35,000 नगद सहित अन्य सामान देकर विदा किया गया। इस अवसर पर सांसद लल्लू सिंह के अलावा विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। शासन ने गरीबी की शादी में होने वाले खर्च से बचने के लिए सामूहिक विवाह योजना शुरू किया है। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मसौदा ब्लॉक मुख्यालय पर 59 जोड़ा शादी के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें से 4 मुस्लिम समुदाय के थे, उनका निकाह कराया गया। खरवास माह में सिंदूर दान कराने को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं रहीं और लोग गुपचुप बात भी करते रहे। पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ सभी वैवाहिक रीति रिवाज संपन्न कराया। इस विवाह के संपन्न होने के बाद सभी जोड़ों को 35,000 रुपये उनके खाते में भेजने के बाद गैस सिलेंडर, चूल्हा, पायल, बिछिया, मोबाइल, बर्तन, कपड़े सहित अन्य सामान दिए गए, जिसके बाद सामूहिक ग्रुपिंग के साथ सभी को अपने अपने घर भेज दिया गया। बता दें कि अयोध्या के मसौदा ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 59 जोड़े आज शादी के बंधन में बंध गए। 70 जोड़े बता रहे हैं खंड विकास अधिकारी महोदय, 70 जोड़ों का हुआ है और अभी आ रहे हैं, तो जो आ जाएंगे उन सबका विवाह आज हो जाएगा। और यह परंपरा हमारी याद काल की है, जिसको पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अपने शासनकाल में मोदी जी के मार्गदर्शन में शुरू किया। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इससे भविष्य में जो गरीब हैं, असहाय हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका खर्चा भी बचेगा और उन अपने पसंद से वो अपना जोड़ा निश्चित कर सकेंगे और उनका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। सांसद जी, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जो है खरवास में शादी विवाह और शुभ कार्य नहीं होते, ऐसी क्या मजबूरी थी कि खरवास में शादी विवाह की? ऐसी ये बहुत पुरानी परंपरा, ऐसा नहीं है, शादी विवाह जिनको करना होता कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब लोगों के लिए सहायता ऐसे करना चाहिए हमेशा योगी बाबा को, और
हमारे तरफ से भी क्या, वो तो बड़े हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, बल्कि उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है, बस कहने का मतलब यह है। क्या नाम? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे मतलब योजना की गई है, मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कार सेवकपुरम में आयोजित बिहिप संतों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में नींव बनाने का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नींव के पिलर्स जो नमूने के तौर पर बने थे वे मशीन से हुई जांच में अपेक्षित सही नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि भारत के 5 लाख से अधिक गांवों, बड़े शहरों में 4000 से अधिक वार्ड में बिहिप कार्यकर्ता जाएंगे। राम मंदिर निर्माण को लेकर व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलेगा। शहरों और गांवों के लगभग 12 करोड़ परिवार राम मंदिर निर्माण से जुड़ेंगे। कार सेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और बिहिप पदाधिकारियों की संतों के साथ बैठक देर शाम संपन्न हो गई। जनवरी में काम शुरू हो जाएगा, इसका मुझे आकलन हो रहा है और शायद आप लोगों की कृपा रही तो हो ही जाएगा। देखो, जहां मंदिर का गर्भगृह बनना है उसके पश्चिम में जलक का प्रवाह है, सरयू मैया वेदी, और जिस लेवल पर मंदिर बनना है उसके पीछे नीचे 50 फीट तक गहरा है। जब जमीन के नीचे गए तो पता लगा अभी 17 मीटर तक भराव है, ओरिजिनल सॉइल नहीं है। उसके नीचे जाने पर पता लगा भुरभुरी बालू है, कुछ भी सॉलिड नहीं है। तो भराव और भुरभुरी बालू में पकड़ नहीं आती, इसलिए तो दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने सोचा है कि हम 14 जनवरी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की महानगर इकाई का चुनाव आज संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अरविंद पाठक, मंत्री पद पर प्राणेश रावत और कोषाध्यक्ष पद पर चरण आधार विजयी हुए। संघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने विजयी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर चक्रवर्ती सिंह समेत अन्य शिक्षक नेता मौजूद थे। साकेत महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के तिथि की घोषणा कर दी गई है। 10 जनवरी 2021 को छात्र संघ का चुनाव होगा। चुनाव प्रक्रिया में बाहरी व्यक्तियों के कॉलेज कैंपस में प्रवेश पर रोक रहेगी। बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले दिनों साकेत महाविद्यालय के छात्रों ने आमरण अनशन किया था और छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा को लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।